जगाधरी में आज बसपा इनेलो गठबंधन प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा ने जगाधरी शहर में भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद शहर के एक निजी पैलेस में इनेलो बसपा की संयुक्त जनसभा की गई, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे। बता दें, आज बसपा इनेलो गठबंधन प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा ने जगाधरी में नंदलाल ग्राउंड से एक भव्य रोड शो किया, जिसमें अच्छी खासी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद शहर के एक निजी पैलेस में इनेलो बसपा की संयुक्त जनसभा की गई। मंच से आकाश आनंद बीजेपी और कांग्रेस को गिराते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल राज किया है, लेकिन इससे हर वर्ग दुखी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आकाश आनंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अभय चौटाला के उस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने गोपाल कांडा के समर्थन की बात कही थी। आकाश आनंद ने कहा कि अभय चौटाला ने गलती से बोल दिया था कि वह उन्हें समर्थन दे रहे हैं। अभय चौटाला की इस बात को ज़्यादा सीरियस न लिया जाए। आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने 10 साल राज किया है, लेकिन वह उन समस्या को ख़त्म करने की जगह और बढ़ा दी गई। आकाश आनंद ने दावा किया कि हरियाणा में बसपा और इनेलो गठबंधन की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकामयाब रही है और अगर कुछ नौकरियां दी हैं तो वह कोई एहसान नहीं कर दिया। यह सरकार का हक है। इनेलो बसपा की संयुक्त जनसभा में बसपा के प्रभारी भारत बेनीवाल, यमुनानगर से पूर्व विधायक और इनेलो प्रत्याशी दिलबाग सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें वर्करों में काफ़ी जोश देखने को मिला। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी दर्शन लाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है सर्व समाज में से गरीबों लोगों को सम्मान दिलाने का, अधिकार दिलाने का है, वो दर्शन लाल जी बड़े बखूबी निभा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन्हें भारी मतों से यहाँ पे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। आज आपने जैसे देखा कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पे दर्शन लाल जी के समर्थन में पूरी जनता यहाँ पे उमड़ के आई थी। तो जिस हिसाब से भीड़ थी, तो हमें पूरा विश्वास है कि इनेलो और बसपा गठबंधन को जनता या हरियाणा की जनता पूरी मतों से जिताकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। ना क्या वो कोई खैरियत थोड़ी ना कर रहे हैं, नौकरियां देना तो उनका काम है। और वो क्या, जो भी सत्ता में आएगा उसका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ की जनता को रोज़गार दे। सरकार का पहला काम है कि यहाँ की जनता को काबिल बनाए रोज़गार देकर। तो ये लोग तो कोई एहसान या खैरियत तो कर नहीं रहे। ये एहसान जताने वाला जो काम कर रहे हैं, इस बारी जनता ने सही जवाब देगी। जी, अब हम यहाँ से सीधा गांव-गांव में जाएंगे रदौर। वहाँ पे हम गांव-गांव में घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उनको आदरणीय बहन जी की योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिसके तहत चलकर यहाँ पर इनेलो और बसपा का गठबंधन अगर सरकार बनाएगा तो यहाँ पे उस हिसाब से काम करेंगे। हम पूरी पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है। ये कांग्रेस में बैठे, ऑफिस में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं और भाजपा के ऑफिस में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि वो आपस में लड़ेंगे। बंद कमरे में तो सबको लगता है वो जीत रहे हैं। ज़रा बाहर एक बार गांव में निकल के तो देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि कि यहाँ की जनता किसके मूड में बैठी है। देखिए, कांग्रेस कई सालों से सत्ता में रही, उनके पास आज एक भी काम नहीं है वो गिनवा के बोल सके कि हमने ये काम किया है। भाजपा 10 साल से यहाँ पे सरकार में है, उनके पास एक मुद्दा नहीं है, एक ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो वो आके लोगों के बीच में बोल सके कि हमने ये काम किया। जबकि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में नहीं, यूपी में 4 बार सरकार रही है। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है और हम वही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं कि हम उसी तरह से यहाँ पे काम करेंगे। हमें आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना आता है। आदरणीय बहन जी ने काम करके दिखाया है, उसी तरीके से बसपा की सरकार यहाँ पे काम करेगी। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इलेक्शन में किसी का बोलना कि हम कौन सी सीटें जीतेंगे वो बहुत गलत होगा।